दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। देखिए, नेहरू वॉज अ मेनी साइडेड personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting against political and social evil re or re or resisting. उसके बाद है in him the scientist and the humanist were held in perfect balance while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forget that he would nourish, ठीक है, nourish and the total man as a scientific. He refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a proclaimed non-belief, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored like Wordsworth. he देखिए, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope of mankind. अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी अ पर्सन हैविंग, यानी वेरिएड इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट्स। तो पैसेज के अनुसार मेनी साइडेड पर्सनैलिटी उसे कहते हैं जो एक साथ विविध हितों को जो है साधता हो अथवा विविध हितों वाला व्यक्ति हो, ठीक है, यानी अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट, ठीक है, ये होगा मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पंडित नेहरू एंजॉयड। तो डू का क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, पैसेज के अनुसार नेहरू जी ने निम्न सभी चीज़ों को एंजॉय किया है, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, उसके बाद है फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल, और है रीसिस्टिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो थर्ड का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर जो है आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गिव सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग। इविल, तो 4 का क्या होगा? इविल का ए ऑप्शन। क्या होगा? अवफुल। इविल मतलब होता है आपको दुष्ट, ठीक है, पापी। क्या होता है? तो इविल मतलब होता है आपको दुष्ट, ठीक है, दुष्ट, पापी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अवफुल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अवफुल, मतलब होता है भयंकर, डरावना, ठीक है। पुअर मतलब होता है गरीब, पुअर मतलब होता है गरीब। और पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, पॉपुलर मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, बेनीवोलेंट। 5 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेनीवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी, दयालु, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको मेलिशियस। मेलिशियस मतलब होता है द्वेषी, ठीक है, दुर्भावपूर्ण, ठीक है। ओबियस मतलब क्या होता है? स्पष्ट। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। लिम्पिड मतलब होता है स्पष्ट, निर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि fill in the blanks with appropriate word given in option। कथा gold is dot precious of all metals। तो 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, 6 का होगा सी ऑप्शन, दी मोस्ट। ठीक है, तो ऑल मेटल्स के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, अतः दी मोस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। कहता डॉट डॉट आइस फ्लोट्स ऑन डॉट डॉट वाटर। तो 7 का देखिए ई ऑप्शन। तो आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जो है जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पूर्ण वाक्य होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट देखिए 8 है कि फाइंड आउट दी करेक्ट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ आफ्टर इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर है कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो 8 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए इस वाक्य में आफ्टर जो है कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार है कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। ठीक है, यानी इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिंदी है, पैसेज है। पैसेज है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक जो है भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय जो है अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र के आपस में मिलने जुलने से रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के जो है अपने अपने आदर्श, विचार, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती हैं। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए जो भाषा तत्व परम आवश्यक है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 9 का बी ऑप्शन, भाषा का महत्व। नेक्स्ट फिर अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है सी ऑप्शन, प्रकट करना। ठीक है, तो प्रकट करना शब्द जो है यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना, व्यक्त करना। 11 प्रकट का विलोम क्या होगा, तो 11 का होगा ए ऑप्शन, गुप्त। ठीक है, प्रकट का विलोम गुप्त होगा। ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी का विलोम है सूक्ष्म, स्थूल का विलोम है। 12 की राष्ट्रीयता के विकास के लिए खाली स्थान एक महत्वपूर्ण तत्व है, बी ऑप्शन, भाषा। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट 13 में देखिए अतः गद्यांश का आशय है 13 का ए ऑप्शन, यानी भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। फिर ये देखिए यहाँ पे एक पास जो पैसेज दे दिया गया है कि ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान में से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। ठीक है, वह नहीं जो रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है, तो 14 का बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। 15 है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है, 15 का सी, श्रम। ठीक है, तो श्रम के महत्व को बताया गया है। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है, 16 का, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन, यानी कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट देखिए फिर है कि पानी का पर्यायवाची शब्द है डी ऑप्शन। तो देखिए पानी का पर्यायवाची शब्द जो है जल, नीर, वारी है। पानी का अन्य पर्यायवाची शब्द पेय, सलील, अमृत, सारंग आदि है।
18 उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे जो है किनके लिए है? 18 का सी ऑप्शन, जो परिश्रम करते हैं। फिर है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 का अनुपात शब्द में बी ऑप्शन अनु। अनुपात शब्द का उपसर्ग अनु है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। ठीक है। और अनु का जो उपसर्ग का उदाहरण है वो यह है अनंग, अनंत, अनप्रत्यय, अनाप्त, अनावश्यक, अनवधान। अव उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, ठीक है, अवमानव, अवकीर्ण। 20 निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 20 का सी ऑप्शन बचपन। ठीक है, तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए, तो 20 का होगा सी ऑप्शन बचपन। बचपन क्या है? तो देखिए बचपन शब्द जो है पुल्लिंग है। फिर है कि कबूतर दाने चुंगते हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 21 का डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो कबूतर दाने चुंगते हैं। ठीक है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द होगा कपोत और पंडुक। कपोत और पंडुक। कबूतर का अन्य पर्यायवाची शब्द है परावत, परेवा, कल ध्वनि। ठीक है, उक्त लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची है करभ, अष्टुर, लंबोष्ट, सुतुर आदि। 22 है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? 22 का सी ऑप्शन अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह यह दोनों अयोगवाह है। फिर है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप, सी ऑप्शन प्रियतमा। ठीक है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग प्रियतमा है। प्रियतम का अर्थ है परम प्रिया या सबसे प्रिय। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, 24 है कि अपेक्षा। अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 24 का बी ऑप्शन आकांक्षा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द आकांक्षा है। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी शब्द इच्छा, अभिलाषा, चाह, ठीक है, आवश्यकता, जरूर, आशा आदि है। फिर है कि स्तन्य शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। बी ऑप्शन दूध। तो स्तन्य शब्द के लिए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द दूध है। स्तन्य का जो अन्य पर्यायवाची शब्द है यह है क्षीर, दुग्ध, ठीक है, गौरस, पीयूष, पेय, ठीक है, दोहज आदि। 26 नंबर देखिए, 26 है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 26 का ए ऑप्शन बाह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द आपको बाह है। ठीक है, जैसे तत्सम है भुजा, तद्भव होगा बाह। तत्सम है दुग्ध, तद्भव होगा दूध। ठीक है, मत्स्य है तत्सम और मछली होगा तद्भव। फिर है कि शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। सी ऑप्शन आधारित। ठीक है, तो आधारित शब्द का पर्यायवाची शब्द है आधृत। ठीक है, आधुत, समर्थित और आदि। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, 28 है कि आत्मोत्सर्ग शब्द में जो प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। ठीक है, तो 28 का क्या होगा? बी ऑप्शन गुण संधि। ठीक है, आत्मोत्सर्ग शब्द में गुण संधि है। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद आत्मा प्लस उत्सर्ग है। ठीक है, इसमें आ और उ मिलकर जो है ओ बना है। 29 है कि तत्पुरुष में कौन सा समास है? सी ऑप्शन कर्मधारी। तो देखिए जो है यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष में जो है कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायु, वेग, नरसिंह और लौह पुरुष, चंद्रमुख आदि। 30 नंबर देखिए, 30 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैले के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 का सी ऑप्शन यानी एक जैसे लोग। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ होता है एक बिरादरी के लोग, एक जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।